हिंडनबर्ग इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना ये रिपोर्ट इशू कर रहा है। इससे पहले भी जब उसने रिपोर्ट इशू करी थी तो फिर अडानी के अगेंस्ट में बहुत सारी एलिगेशंस लगाई थी। और जितना हम लोगों ने देखा एज अ नॉर्मल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर, राइट, जैसे कि अब रिलायंस भी है एक स्टॉक या फिर कोई और जो मल्टी बिलियनर ऐसा स्टॉक है, वो सब स्लोली बढ़ती है, राइट। लेकिन अडानी में एकदम से एकदम क्या बोलते हैं कि गैप अप या फिर बहुत एकदम से बुल मार्केट आया था, जिसके कारण से उसका स्टॉक बहुत ही ऊपर एकदम से भागा था। हाँ। तो इसमें अब सेबी का भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है और जितने फील्ड्स में उसका बिजनेस फैला हुआ है, अब इतनी आसानी से तो हो नहीं सकता कि कोई भी मार्केट या फिर कोई भी कंपनी इतना जल्दी प्रॉफिट कर ले जिसके कारण से मार्केट इतना जल्दी ऊपर जाए। पिछले साल भी उन्होंने ऐसा ही किया था। हाँ। एक साल पहले जब उन्होंने रिपोर्ट लाई थी कि इन्होंने मैनिपुलेशन करके सब स्टॉक बढ़ाए, आखिर में क्या हुआ? जांच हुई उसकी, बिल्कुल। सेबी ने भी जांच की। हमारे यहाँ पे शेयर मार्केट को कौन मैनेज कौन करता है? सेबी जांच करेगी। बिल्कुल। अमेरिका की जांच एजेंसी तो आएगी नहीं। हमारे यहाँ सबसे सर्वोच्च अदालत कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने जांच कर ली। हाँ। कमेटियां बना दी, क्लीन चिट दे दी। हाँ। अडानी ऐसा कुछ झोलझाल नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता, जैसा मेरे विचारों से मेरे को लगता है। हाँ। भारतीय होने पर ये बहुत ही सिंपल सी बात है। हाँ। अगर कोई आदमी देश का सबसे बड़ा पार्टी को फंडिंग कर रहा है, हाँ। तो ये तो सब सिंपल सी बात है। अच्छा, मतलब मोदी जी को फंडिंग हो रही है? ये कौन सी नई बात है? 2014 में से तो किया था, उससे पहले जब चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम भी किए थे ना। हाँ। उनका रैंकिंग क्या था? हाँ। 2014 का पहले ये गौतम अदानी का रैंकिंग क्या था? नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे थे भारत नाउ। जिस तरीके से अडानी के ऊपर एलिगेशन लगे हैं, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसमें खाली अडानी को ही लपेटे में नहीं लिया गया, बल्कि जो सेबी की चेयरपर्सन है माधवी बुच हैं जिनका नाम, उनको भी लपेटे में लिया गया है। और एलिगेशन लगाई है कि जो माधवी बुच हैं, जो सेबी की चेयरपर्सन है, वो खुद अडानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो चीजें हैं, हम इसको लेकर पहुंचे जनता के बीच में और जनता से जानेंगे कितनी चीजें सही हैं और कितनी चीजें गलत। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम रोहित शाह। हाँ। जिस तरीके से आपने देखा कि अडानी के ऊपर एलिगेशन लग चुके हैं हिंडनबर्ग की तरफ से, हाँ जी क्या भैया। सोचते हैं आप? मैं ये सोचता हूँ कि जैसे कि कुछ ना कुछ इसमें फिशी तो जरूर है ना। अब हिंडनबर्ग इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना ये रिपोर्ट इशू कर रहा है। इससे पहले भी जब उसने रिपोर्ट इशू करी थी तो फिर अडानी के अगेंस्ट में बहुत सारी एलिगेशंस लगाई थी। और जितना हम लोगों ने देखा एज अ नॉर्मल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर, राइट, जैसे कि अब रिलायंस भी है एक स्टॉक या फिर कोई और जो मल्टी बिलियनर ऐसा स्टॉक है, वो सब स्लोली बढ़ती है, राइट। लेकिन अडानी में एकदम से एकदम क्या बोलते हैं कि गैप अप या फिर बहुत एकदम से बुल मार्केट आया था, जिसके कारण से उसका स्टॉक बहुत ही ऊपर एकदम से भागा था। हाँ। तो इसमें अब सेबी का भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है और जितने फील्ड्स में उसका बिजनेस फैला हुआ है, अब इतनी आसानी से तो हो नहीं सकता कि कोई भी मार्केट या फिर कोई भी कंपनी इतना जल्दी प्रॉफिट कर ले जिसके कारण से मार्केट इतना जल्दी ऊपर जाए। तो इसमें कुछ ना कुछ ऑफशोर यूनिट में या फिर कुछ ना कुछ ऐसे करके इन्वेस्टमेंट जरूर होगा। और वो सब हमारा ऑब्वियसली आरबीआई और सेबी से ही क्या बोलते हैं कि आरबीआई और सेबी से ही वो काउंटरफिट या फिर चेकिंग होता है। तो इसमें हिडन कुछ ना कुछ तो जैसे नॉर्मल पब्लिक मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ जरूर इसमें सेबी या फिर आरबीआई का कुछ ना कुछ हाथ तो हो ही सकता है, क्योंकि बिना उनके सपोर्ट के कोई भी नॉर्मल डोमेस्टिक कंपनी इतना कुछ कर नहीं सकती फॉरेन मार्केट में। सिंगापुर, ये तमाम जो टैक्स फ्री कंपनी है, अडानी ने वहां अपनी कंपनी बना रखी है और खुद स्टॉक को मैनिपुलेट कर लेती है। मान के चलो 100 रुपए का स्टॉक है तो 150 का बता देती है। ये तो होता है। जैसे कि अब गवर्नमेंट, अब क्या होता है कि जैसे कि कोई भी ऐसे टैक्स फ्री कंट्री में हम अपना एक कंपनी खोलेंगे, ठीक है, तो हम अब मेरा सब्सिडियरी है वहाँ पे, तो अडानी यहाँ पे इंडियन कंपनी है, उसका सब्सिडियरी है वहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अपने यहाँ को प्रॉफिट को वहाँ पे कैश आउट करते हैं, वहाँ पे देते हैं, ताकि इसका यहाँ भी प्रॉफिट कम हो जाए और वहाँ पे वो लॉस मेकिंग कंपनी होती है तो वो लॉस से कैटर कर जाए इनका प्रॉफिट। तो ओवरऑल उनका लॉस गेन क्या बोलते हैं, ओवरऑल उनका जो प्रॉफिट होता है वो कम दिखता है, जिसके कारण से यहाँ भी तो टैक्स वो दे नहीं पाएंगे। हाँ। और जहाँ पे वो है टैक्स फ्री कंट्री में, वहाँ एक तो लॉस को कम कर लेंगे अपना, और जितना भी अगर थोड़ा मान लो कि प्रॉफिट हो भी गया तो वहाँ पे तो टैक्स तो लगना है नहीं, तो इस हिसाब से वो टैक्स बच जाता है उनका। और अभी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि अगर अडानी के ऊपर एलिगेशन लगे हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए। जो 24 एलिगेशन लगे थे, सेबी ने 22 एलिगेशन पे काम करा और उन्होंने रिपोर्ट में क्लीन चिट दे दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आप इन्हें क्लीन चिट दे दीजिए। तो हिंडनबर्ग ने यही कहा है कि जो सेबी है और जो अडानी है, इन दोनों का बहुत तगड़ा कनेक्शन है, आपस में बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यही, अब जैसे कि अब मान तो हम भी यही रहे ना, क्योंकि अब सेबी तो अपना सबसे फॉरमोस्ट और फर्दर मोस्ट सबसे ऊपर का है। अगर उसके ऊपर कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन करने वाला अथॉरिटी है तो उनको आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को उनको देना चाहिए, जो सेबी ने जो इन्वेस्टिगेशन किया उसको फर्दर वो इन्वेस्टिगेट करे कि जो सेबी ने किया वो सच में
सही था या गलत था, सही तभी बात। हम पता, तभी एक्चुअल हमको उसी पता चल पाया, क्योंकि इससे अभी जितना नॉर्मल पब्लिक को पता है कि सेबी या फिर आरबीआई, उससे ऊपर तो कुछ पता नहीं है। सर नाम क्या होगा आपका? नरेश जैन, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से हूँ। अभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी जो है वो मैनिपुलेट करता है अपने स्टॉक्स को, और सिर्फ अडानी को ही नहीं घेरा बल्कि जो सेबी की चेयरपर्सन है उनको भी घेरा है कि अडानी के साथ ही मिली हुई हैं, इनके भी स्टॉक उसमें लगे हुए हैं, इनका भी पैसा लगा हुआ है इसमें। पिछले साल भी उन्होंने ऐसा ही किया था। हाँ 1 साल पहले जब उन्होंने रिपोर्ट लाई थी हाँ कि इन्होंने मैनिपुलेशन करके सब स्टॉक बढ़ाए हैं, आखिर में क्या हुआ? जांच हुई उसकी, बिल्कुल सेबी ने भी जांच की। हमारे यहाँ पे शेयर मार्केट को कौन मैनेज कौन करता है? सेबी जांच करेगी। बिल्कुल अमेरिका की जांच एजेंसी तो आएगी नहीं। नहीं हमारे यहाँ सबसे सर्वोच्च अदालत कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने जांच कर ली, हाँ कमेटियां बना दी, क्लीन चिट दे दी क्लीन चिट दे दी। हाँ उसके बाद वो असर खत्म हो गया उनका, उन्होंने जितना प्रॉफिट कमाना था कमा लिया। ये जो शॉर्ट सेलर का मतलब ये होता है कि कोई भी फ्यूचर ऑप्शन में शेयर होता है जो एफएनडो के अंदर, उसको आप सेल कर दो, उसके बाद ऐसी की न्यूज ला लो, वो कंपनी के शेयर गिरने लग जाते हैं, उसके बाद वो बाइंग कर लेता है, तो डबल प्रॉफिट होता है। हाँ ऊपर बेचा, नीचे में खरीदा, एक प्रॉफिट, फिर नीचे में खरीदने के बाद फिर जब ऊपर जाता है वो एक न्यूज थोड़े दिन रहती है, उसके बाद ऑटोमेटिक उस न्यूज का कोई औचित्य तो होता है नहीं, हाँ हाँ वो धीरे धीरे चैप्टर क्लोज हो जाता है। हाँ तो अब की बार उन्होंने क्या किया कि अदानी पे असर लास्ट ईयर कम हुआ था, तो अब की बार उन्होंने सेबी को भी साथ में लिया ताकि असर पूरे मार्केट को क्रैश हो, हाँ सही बात। पूरी इंडस्ट्री क्रैश हो। लास्ट 6 महीने से आप अगर बाहर का इन्वेस्टमेंट अगर देखेंगे ना, तो इंडिया के अंदर एफआईआई इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं। बिल्कुल तो अमेरिका की स्थिति इंटरनली बहुत ख़राब है, और जो ये हिंडनबर्ग है वो वहाँ की कोई सरकारी कंपनी नहीं है या सरकारी संस्था नहीं है, वो एक शॉर्ट सेलर कंपनी है जो शेयर मार्केट को, वहाँ की कंपनियों को भी वो ऐसे ही किया है, मतलब सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, वहाँ के लिए भी वो खराब है, तो वहाँ भी वो बैन ही है। तो उसकी रिपोर्ट के आधार पे हम यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं, हमारा विपक्ष रिएक्ट कर रहा है, वो कोई मतलब नहीं उसका। मार्केट ने कोई रिएक्ट नहीं किया, मार्केट ने सिर्फ 10-20 मिनट 30 मिनट नीचे ऊपर हुई, उसके बाद मार्केट सेटल हो गई। हाँ। अदानी के शेयर 7-8-10% गिरे थे, वो सब रिकवर हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ा उसके। अभी सर आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हिंडनबर्ग ने 24 एलिगेशन लगाए थे, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था क्योंकि विपक्ष ने इस चीज पर बहुत चीज कहा सुनी हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो 24 एलिगेशन है सेमी इसकी जांच करे। सेमी ने 22 एलिगेशन के ऊपर तो बता दिया, सुप्रीम कोर्ट को दे दी, क्लीन चिट दे दी। 2 रह गई थी, 2 वो रह गई थी कि मलेशिया में ये इनकी कंपनी है, ये खुद ही अपने स्टॉक्स को मैनिपुलेट करते हैं। अब इसमें हिंडनबर्ग को कहीं डर तो नहीं कि अगर हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट भी झूठी हुई तो हिंडनबर्ग खुद फंस वो जाएगा? इसी वजह से लाया है, और अल्टीमेटली इंडिया की फाइनेंस मार्केट बहुत स्ट्रांग है, हाँ। उसको क्रैश करने के लिए ये सब किया गया। पिछले साल उन्होंने एलिगेशन लगाया, हमारे यहाँ बहुत स्थिति खराब हुई थी सही बात। क्योंकि वो नया था। इस बार भी इन्होंने ये सोचा कि इस बार हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मार्केट बहुत स्टेबल है, इंडिया बहुत ग्रोथ कर रहा है, और इंडिया के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से आ रहा है, और इसलिए कोई घबराने की, स्टॉक मार्केट रिलेटेड किसी भी इंसान को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार स्थिर है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, एफआईआई निवेश आ रहा है, तो कोई यहाँ पे कोई मतलब कोई भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। ये तो सिर्फ उसको पैसा कमाना है, शॉर्ट सेलर वो है, और उसका काम ही यही है। वो पूरे साल 6 महीने में किसी न किसी कंपनी को लाता है, हाँ। और इस टाइप का चीज करके वहाँ की कंपनी को भी वो बर्बाद कर रहा है, यहाँ की कंपनी को बर्बाद कर रहा है, और या उस हमारा विपक्ष जो है उस बात को लेके एलिगेशन लगा रहा है कि भाई सेबी के प्रमुख की जांच हो। लास्ट हमारा सवाल ये है कि जो सेमी है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हम ये सारी चीजें तो देख रहे हैं, अडानी के ऊपर भी हम ये कर रहे हैं, लेकिन अगर हिंडनबर्ग की वजह से अगर इन्वेस्टरों को नुकसान हुआ है तो सेमी को हम अधिकार दे रहे हैं कि सेमी उन्हें नोटिस भेज सकता है, उन्हें बुला सकता है, और भेजा था। उनका रिप्लाई नहीं आया हाँ। ना। वो अगर वो 100% ट्रू होते हाँ। तो यहाँ पेश होते, सही बात। बराबर है। उनके जो एलिगेशन लगा अगर सही होते तो वो खुद यहाँ आते, या रिटर्न में कोई न कोई लॉयर को भेजते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उनका असर खत्म हो गया था, इसलिए उन्होंने एक और परसों इन्होंने अच्छा वीकेंड पे क्यों करते हैं, वीकेंड पे क्योंकि सोमवार को मंडे को मार्केट खुले और मार्केट क्रैश हो जाए। लेकिन अब इंडिया के जो इन्वेस्टर है समझदार है, ऐसा कुछ भी असर नहीं हुआ, 0% असर हुआ, और उसने आज मुंह की खाई है एक्चुअल में। और यहाँ का विपक्ष बेवकूफ है कि बाहर की एक शॉर्ट सेलर कंपनी को सपोर्ट कर रही है, और ये मिली भगत है चाइना और अमेरिका की मिली भगत की वजह से वो हिंडनबर्ग है। क्योंकि चाइना की ग्रोथ भी रुक गई है इस टाइम इंडिया के आगे, अमेरिका की ग्रोथ भी रुक गई है, इंडिया की ग्रोथ इस टाइम बहुत आगे जा रही है। ये सब एक
गेम बनाया गया है। मिस्टर गौतम अदानी के ऊपर तो करप्शन का बहुत से चार्जेस लगा हुआ है। चार्जेस, लेकिन सबूत पेश नहीं हो पाए ना। चार्ज लोगों ने बहुत सारे एलिगेशन लगाए लेकिन पेश ही नहीं हो पाए। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। पेश कैसे होगा भाई, ये बहुत ही सिंपल सी बात है। हाँ अगर कोई आदमी देश का सबसे बड़ा पार्टी को फंडिंग कर रहा है हाँ। तो ये तो सब सिंपल सी बात है। अच्छा, मतलब मोदी जी को फंडिंग हो रही है। ये कौन सी नई बात है। 2014 में से तो किया था, उससे पहले जब चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम भी किए थे ना। हाँ। उनका रैंकिंग क्या था? हाँ 2014 का पहले ये गौतम अदानी का रैंकिंग क्या था इस देश में? लो जी भाई साहब, मोदी जी को फंडिंग करते हैं अडानी। अरे भैया, मैं हूँ हाँ एक मिनट। हाँ मैं हूँ कॉलेज स्टूडेंट हूँ, हाँ ठीक है। हाँ। मैंने रिक्शे लगा दिए काम पे, हाँ। 10 रिक्शे। हाँ। इधर आओ, इधर आओ। तो थोड़ा थोड़ा फ्रेम। मैंने रिक्शे लगा दिए 10 काम पे, हाँ। वो पूरा दिन चला रहे हैं। हाँ। फंडिंग किसको आ रहा है? रिक्शे किसके हैं? अच्छा मेरे है ना, मेरे को आ रहे हैं ना। अच्छा, बस वही लो बात जी। है। मिस्टर रतन टाटा कौन है? आप बोलिए ना। इस देश के उद्योगपति हैं। सिर्फ उद्योगपति है? इस देश के लोग। इकोनॉमी का बैकबोन है टाटा। हाँ ध्यान से समझिए। हाँ टाटा जो है, टाटा जो कंपनी है, मिस्टर रतन टाटा है, हाँ। वो है इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन है। ये देश का इकोनॉमी का बात हो रहा है, हाँ। एक क्वार्टर का बात नहीं हो रहा है। सही तो बात। इकोनॉमी उससे ही जाती है, उससे ही जाती है, ठीक है। नवरात्रों में मीट की दुकानें बंद होती है, ठेके क्यों नहीं बंद होते? हाँ क्यों नहीं होते बंद? कहाँ से जा रहा है टैक्स? ये जो आप बातें कर रहे हो नहीं आप। नहीं नहीं बातें नहीं, आप हम कहाँ से कहाँ आ गए? कहाँ से आ गया? हम ऐसे कंपनी का बात ये सारा फंड का ही मामला है। फंड कहाँ से जाता है? एग्जैक्टली, मेरा बात, आपका बात सही सारा है, पैसों मगर का मेरा मामला बात सुनिए। एक कंपनी जो देश का कम से कम नहीं तो 5 लाख 7 लाख कर्म संस्थान देता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, ठीक है, एक कंपनी। और आप सीधे आ गए कहाँ पे? दारू पे। वो कितना परसेंट लोग पीते हैं? कितना परसेंट लोग पीते हैं? सब पीते हैं। मैं पीऊंगा, छुपा के पीऊंगा, आपको थोड़ी पता नहीं पी लेकिन रहा। हमारी बात सर वही है हिंडनबर्ग को लेकर। कितनी सच्चाई है हमारे देश के अडानी जो भारतीय उद्योगपति हैं अडानी पर? अभी तक जो लगता है बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। अगर सबूत मिलता है तो उसके बाद देखेंगे। सबूत मिलता है, मतलब बिना सबूत के एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल बिना सबूत के एलिगेशन नहीं लो लगाना जी, चाहिए। अडानी पे एलिगेशन लगा दी। तो जिसने लगाया वो क्या पागल है? नहीं, वो शॉर्ट सेलर है। अब मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, इसको नहीं पता कि मैं दारू पीता हूँ, इसने लगा दिया कि हाँ भाई दारू पीता हूँ। सबूत क्या है? सबूत क्या है? सबूत तो मेरे फोन में है ना सारे। सही बात। सबूत तो मेरे फोन में है ना सारे। उसने जो भी कांड किया है जो अडानी ने, वो उसके पास है। कोई दूसरा बताए तब हम माने। आज का डेट में कौन क्या काम करता है, क्या नहीं करता है, सब फोन में है। सब फोन इनके में है। डिटेल्स फोन में है। जैसे हम लोग का डिटेल्स गूगल को सब पता है। आपको मालूम है ना, मेरा देश का 3 लड़का सत्यम शिवम सुंदरम। हाँ, तो वो फोन से कौन बाहर है? जाए तब इल्जाम लगाए, फोन से बाहर जाए तब इल्जाम ये लगाए। कह रहे हैं कि सबूत नहीं है ना, सबूत जब होंगे तब बोलना। अरे यार, सबूत मैं क्या बोला आपको? आप कौन है, क्या काम करते हैं? आपका नंबर जब मेरे मोबाइल में आएगा, ट्रू कॉलर में देखा देगा आप क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं। अच्छा, आपने देखा हिंडनबर्ग की आप बात कर रहे हो, उसने इंडिया, अब अडानी तक तो खाली वो प्राइवेट था, उन्होंने भारत की एजेंसी पे भी इल्जाम लगाया जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया। उसने कहा कि सेबी का जो चेयरपर्सन है वो भी अडानी से मिली हुई है। एग्जैक्टली, कोई गलत नहीं बोला है। हाँ, ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ। आप सभी को क्या समझते हैं? भारत देश की एजेंसी भी अडानी से मिली हुई है। ऐसा भारतीय तुम अपनी विचारधारा रख सकते हो। देखिए, हर देश का ऊपर देश अलग चीज है। हाँ। आप जो बात कर रहे हैं, आप पहले अपना क्वेश्चन ठीक कीजिए। जो देश की एजेंसी है ना, भारत देश ने स्टॉक मार्केट के लिए सेबी निकाल एक रखा है। एजेंसी के साथ आप देश का कंपेयर नहीं कर सकते। लाखों एजेंसियां है देश में, अच्छे से समझिए। जी। हमारा देश में लाखों एजेंसियां है, हाँ। ठीक है। हाँ। तो एजेंसी अलग है और हमारा देश अलग है। सबसे पहले देश आता है। हम इस देश का नमक खाते हैं, इस देश के लिए कुछ करना हमारा जिम्मेदारी होता है। बिल्कुल सर, हम ये जानना चाहते हैं, जैसे आपने सेबी को बताया कि अडानी से मिली हुई है, मतलब और क्या कह रहे हैं आप? अरे भाई, सबूत आ जाएंगे जब सब पता चल जाएगा। ऐसे ये कोई भी भैया आएगा, ये बोला तुम दोनों न्यूज है ना मिले हुए हो। सबूत क्या है? मेरे फोन में आपका नंबर पाए तो हम बताए कि मिले हुए हैं। मेरे फोन में सबूत कभी, मेरा बात सुनो, सबूत कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सबूत आएगा ही नहीं, क्योंकि क्यों नहीं किया ही आएगा? कुछ कांड किया ही नहीं है, कुछ नहीं, कांड, नहीं, सबूत नहीं। आएगा ही नहीं। मेरा बात सुनो, सबूत क्यों आएगा ही नहीं। मेरा बात सुनो, क्यों नहीं आएगा? अरे यार, बोलने तो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उनका हाथ में 10 लाख एम्प्लॉयमेंट है। अगर आज अदानी का कंपनी बंद हो गया, अदानी का कुछ नहीं होने वाला। तो जिसने इल्जाम लगाया ये उसके हाथ जो में पावर होगी कुछ?
उसके हाथ में पावर होगी कुछ, नहीं, भी इनके झूठा कहने का है, मतलब समझिए क्या कहना चाह रहे हैं आप, बताइए। हाँ, ये कह रहे हैं कि 10 लाख एम्प्लॉई हमारे भारत देश के काम कर रहे हैं अडानी ग्रुप में, अगर एलिगेशन लगती है और अगर प्रूफ दे भी देती है सरकार, तो डर है सरकार को कि जो 10 लाख एम्प्लॉई है वो निकाल एम्प्लॉय दे सकता है। अदानी जो 10 लाख एम्प्लॉय दे रहा है, जिसको दाल रोटी अदानी दे रहा है, गौतम अदानी, अगर गौतम अदानी को अगर जेल भेजा जाए, अगर ये 10 लाख कहाँ जाएगा, क्या काम करेंगे? दे सकता, दे सकता है। क्यों नहीं दे सकती है? अच्छा, हम लोग का गवर्नमेंट जॉब कितना % आदमी करता है? दुकान है, अरे यार, है दुकान। आप दुख की गौतम अरे अदानी सुन का तो ग्रुप लो, का साथ सुन तो लो। आप एक सिंपल सी दुकान का बात कर रहे हैं। यहाँ पे 20 आदमी काम करता है भाई, इस दुकान में करते हैं ना, तो 50 आदमी काम करते ऐसी हैं। दुनिया में कितनी दुकान होगी, कितनी दुकान होगी ऐसी दुनिया में? 10 लाख को आराम से मिलेगा, आपको नहीं मिल रहा तो आपको ही मिलेगा।